तो हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आशा हो कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप अपनी जो भी पढ़ाई है, जो भी ज़िंदगी है, उसकी बेहतरीन तरीक़े से प्रिपरेशन जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप लोग अपनी तैयारियां बेहतर कर रहे होंगे। आज रियल में हम एक बहुत खास टॉपिक्स लेके आए हुए हैं और ये टॉपिक्स सचमुच में आपका जो है ज़िंदगी बदलने वाला है। रियल में आपको हम बता रहे हैं कि ये आज टॉपिक जब पढ़िएगा तो आपके जीवन में एक्चुअल में बदलाव आने वाली है, क्योंकि जब आप जिंदगी के बारे में पूरी सच्चाई को जानते हैं तब आपको अंदाजा लगता है कि एक्चुअल में हम जिंदगी जी क्या रहे थे, अपने जीवन को समझ कैसे रहे थे। और आज जो हम एक थ्योरीज पढ़ाने वाले हैं, इस थ्योरी के बाद आपका सोच एकदम देखते हैं कि वो बदल जाएगा। हाँ जी हाँ, हम एक बात कर रहे हैं एक साइकोलॉजिस्ट की, जिन्होंने एक जीवन को मतलब आवश्यकता और पूर्ति के सिद्धांत के आधार पे आप कह सकते हो कि कैसे मानव के अंदर डिमांडेड होती है, फिर वो कैसे अपने जीवन को उच्चतम की ओर लेके जाता है। और एक साइकोलॉजिस्ट वही है जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। सबसे ज्यादा यहां से अगर प्रश्न आता है तो सीटेट हो, रीट हो, जेटेट हो, यूपी टेट हो, माने जिस तरह के टेट भी होते हैं, यानी टीचर से संबंधित एग्जाम हो, तो उस एग्जाम में ये जरूर इस चीज को रखा जाता है, यहाँ से प्रश्न रखा जाता है। यहाँ से जो ये थ्योरी है, ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत यानी मोटिवेशन जिसको आप कहते हो ना, उस सिद्धांत के अंतर्गत इनको रखा गया। इस सिद्धांत को सबसे बड़ी बात क्या है कि ये साइकोलॉजिस्ट जो है मैस्लो एक बेहतरीन तरीका से रिसर्च करते हैं। पूरे जीवन को, एक मानव जिंदगी को वो आवश्यकता अनुसार वो डिवाइड करते हैं और बताते हैं कि देखो रियल में जिंदगी हमारी कैसी होती है। हम अब बात कर रहे हैं अब्राहम मैस्लो की, ठीक है। अब्राहम मैस्लो की हम बात कर रहे हैं। अब्राहम मैस्लो एक बहुत ही बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। ये अब्राहम मैस्लो जो अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट है, इनकी पूरी जीवन काल की अगर बात करो तो 1908 से 1970 तक का इनका लाइफ रहा। ओके, ये पूरे जीवन काल में जो भी अपना काम करना था किए, लेकिन उसमें एक बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत देकर गए और ये सिद्धांत वाकई काफी बेहतरीन है। और ये सिद्धांत एक्चुअल में बेहतर है, तभी जाकर ये सीटेट तो साहब का ये जो बेहतरीन सिद्धांत रहा, उस सिद्धांत के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ये सिद्धांत पढ़ने के बाद आपकी सोच और विचार में आशा है कि बिल्कुल बदलाव आएगा ही आएगा, ठीक है। बात क्या है कि यहाँ पे अब्राहम मैस्लो जी जो है, ये इनकी जीवन स्टार्ट होती है 1908 से 1970 तक इनका लाइफ चलता है। ये एक्चुअल में पूरे मानव जीवन पे स्टडी करते हैं। मानव जीवन ही नहीं, जीव जंतु को भी आप इंक्लूड कर लोगे कि एक जीवन स्टार्टअप कैसे होता है। ये क्या करते हैं, अपने अनुसार एक जीवन को इस रूप में बांटते हैं, एक ट्रायंगुलर शेप में। और इस ट्रायंगुलर शेप की जो कहानी है, वो कहानी है कि एक मानव जो होता है या कोई एक जीव जंतु होता है, तो पहले मानव यानी एक इंसान की बात हम करेंगे इसी थ्योरी में, फिर जीव जंतु को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये देखो एक स्टेप के अनुसार क्या किए हैं, इसको डिवाइड किए हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का मतलब हुआ कि जैसे जैसे मानव की आवश्यकता होती है वैसे वैसे वो आगे की ओर बढ़ता है। तो ये पदानुक्रम यानी स्टेप वाइज, ठीक है। कैसे मानव अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होता है, क्या क्या उसके नीडेड होती है और कैसे वो जीवन में आगे बढ़ता है, ये पूरी बात को हम बताएंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक रहिएगा, रियल में आपको बहुत मजा आने वाला है। और एकदम इत्मीनान से देखने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये कोई मजाक की वीडियो नहीं है। अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो, अन्यथा कोई बात नहीं, आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इनकी पूरी कहानी को। कहानी यह है कि अब्राहम मैस्लो साहब ने क्या किया कि पूरे जीवन को वो 5 भाग में बांट दिए, 5 स्टेप में। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ये पूरी स्टेप में जब हम आपसे बात करेंगे तो आपको रियल में लगने लगेगा, रियलाइज होने लगा कि सचमुच हमारी जीवन है कैसी। पहला, हर मानव या जीव के लिए पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, शारीरिक जरूरत। शारीरिक जरूरत, इसके अंदर पता है क्या आता है, भूख, प्यास और नींद आता है। क्या आता है, भूख, प्यास और नींद आता है। ओके,
तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि इसके अंतर्गत क्या आता है, भूख, प्यास और नींद आता है। ये बायोलॉजिकल नीड है या फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है। ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है ना, इसके अंतर्गत याद रख लो, कोई भी मानव या जीव जंतु, पहले उसको भूख मिटाना जरूरी है, फिर प्यास मिटाना जरूरी है, और फिर उसको नींद। आप खुद सोच के देख लो, आप चाहे किसी भी परिवार में जन्म लिए हो, चाहे आप किसी जाति से बिलोंग करते हो, किसी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी देश में आप जन्म लिए हो, डजंट मैटर भाई, हर इंसान का, हर जीव जंतु का पहला जो नीड है ना, वो पूरा होना चाहिए। पहला नीड जब तक आपका पूरा नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं करोगे। और वो पहला नीड आपका क्या है, भूख, प्यास और नींद। किस आदमी को यार, किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी कंट्री में, अमेरिका में पैदा हुआ, उसे क्या करना है? क्या उसको भूख नहीं लगेगा? क्या उसको प्यास नहीं लगेगा? क्या उसको नींद नहीं आएगी? क्या इसके बगैर कोई इंसान या जीव जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। या पहला नीड जो होता है ना, पहले इसकी चाहिए। इंसान का पहले भूख मिटना चाहिए, पहले प्यास मिटनी चाहिए, नींद कंप्लीट उसका होना चाहिए, तभी वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि पूरी अगर दुनिया का स्टडी जब आप कीजिएगा तो ना, सबसे बड़ा भाग ना पहले इसी को कंप्लीट करने में लगा हुआ है। आप मैक्सिमम मान लो कि जितने जीव जंतु है वो तो पहले भैया इसी नीड में लगे हुए हैं। अरे केवल मानव को थोड़ा टाइम के लिए आप छोड़ दो, मानव को भी हम इंक्लूड करेंगे अभी जस्ट, लेकिन जितने जानवर है, पशु पक्षी है, उसको पहले बताओ क्या चाहिए? उसका भूख कंप्लीट होना चाहिए, उसकी प्यास कंप्लीट होनी चाहिए, उसकी नींद। क्या इसके अलावा उसका अदर काम कोई होता है? जो होता है उसको बाद में हम डिबेट करेंगे, लेकिन वो तो इसमें लगा हुआ है। मानव भी तो इसी में लगा हुआ है यार। पहले उसको भूख की चीजें कंप्लीट करनी है, फिर उसको प्यास कंप्लीट करना है, फिर उसको नींद कंप्लीट करना है। ये जब नीडेड कंप्लीट हो जाती है ना, तब वो आदमी ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की ओर सोचता है। जब तक उसका ये 3 चीज कंप्लीट नहीं होगा, जब तक उसकी ये बेसिक नीड कंप्लीट नहीं होगी, तब तक याद रखिएगा, आप सोच रहे हैं कि वो बहुत बेहतर सोच पाएगा, बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, उससे नहीं होगा। जब तक नहीं होगा, मतलब उससे तब तक एक चीज नहीं होगा जब तक उसका भूख, प्यास और नींद कंप्लीट नहीं होगा। आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको इस बात को बताने का प्रयास करते हैं। प्रेमचंद जी का लिखा हुआ एक कहानी है, आप लोग जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, कफन। कफन नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि कितना बेहतरीन दर्दनाने वाली घटना हो सकती है। एक्चुअल में जब इस कहानी को आप सुनिएगा या पढ़िएगा तो आपको रियल में बहुत अजीब लगेगा, और आप जीवन को एक अलग तरीका से सचमुच सोचने का प्रयास कीजिएगा कि सचमुच ऐसा हो सकता है क्या। आखिर उस कहानी का नाम कफन क्यों रखा गया, जरा सोचिए। बहुत शॉर्टकट में, संक्षेप में इस कहानी को आपको बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए। कहानी में यह रहता है कफन में कि एक बाप, बेटा और पतोह, याद रखिएगा 3 फैमिली, बाप, बेटा और पतोह, 3 फैमिली है। और ये उस स्टेज में है जहां पे ये पहला स्टेज कह सकते हैं, जिसको शारीरिक जरूरत है, यानी भूख, प्यास और नींद की बात है। यहां पे वो तीनों लोग इसी में अभी जिंदा है। कहानी वहां पे ये है कि कहीं से वो लोग छोटा मोटा कहे गए, कहीं पे काम वाम कर लिए तो जो पैसा मिल गया उससे खाना वाना पीना खा लिए, कहीं गए तो कहीं कुछ चोरी वगैरह कर लिए, कोई सामान वामान कहीं दिखा चोरा वोरा लिए, उसको बेच दिया, 2-4 पैसा मिल गया, उससे वो लोग अपना खाना पीना खा लिए। बात क्या है कि भैया उन लोगों को पेट भरना था। पेट भरना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आपको शायद महसूस इसका इसलिए नहीं हो पा रहा है कि आपका पेट पहले से भरा हुआ है, आप कभी भूख के लिए शायद तड़पे नहीं हो, इसलिए आपको ये महसूस न होता हो। लेकिन अगर मेरी बात को आप समझ पा रहे हो तो एक बार सोच के जरा देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि आपको भी किस प्रकार का इस नीड को आप समझ पाए होंगे। आप इस कहानी में जरा समझ के देखिए। ये लोग केवल पेट भर खाना खाने के लिए, लोग कभी सोच भी नहीं पाया था कि हम ना जाने कितने दिन हो गया था इन लोग को पेट भर खाना खाए हुए। और एक कहानी में ट्विस्ट ये आती है कि एक बार का समय ये होता है इन लोगों के पास कि इन लोग के मतलब कहीं से कुछ मांगे होंगे रहते हैं, तो 2-4-10 आलू वगैरह इन लोग के मिला हुआ रहता है। और किस तरह हम लोग बचपना में आग में क्या करते थे, आलू डाल के उसको पकाते थे और फिर उसको लेकर खाते थे, बस ये लोग भी वैसे कर रहे थे। इनकी जो पतोह थी, यानी उस लड़का की जो वाइफ थी, वो प्रेग्नेंट थी। अब वो झोपड़ी में, जिस झोपड़ी में ये लोग रह रहा था, लोग बाहर ही लोग आलू को पका रहा था, वो झोपड़ी में वो थी बेचारी। बच्चे का जन्म देने का समय था, दर्द से करा रही थी, अंदर दर्द से अंदर करा रही है। कहानी ये है भाई कि बेटा बोल रहा है कि अरे जाकर देखो ना, आपकी पतोहिया काहे करा रही है, काहे चिल्ला रही है। तो फिर वो बोल रहा है कि अरे तुम्हारी भी तो पत्नी है, तुम जाकर देख लो। ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहा है,
मतलब आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। अरे तुम्हारी भी तो बहू है, जाके देख लो। तो फिर एक बोलता है अरे तो तुम्हारी पत्नी है, तुम जाकर देख लो। ये दोनों नहीं जा रहे, वो बेचारी अंदर चिल्लाई जा रही है, दर्द से तड़प रही है। ये नहीं कि उसको डॉक्टर के पास ले जाए, उसकी क्या प्रॉब्लम से, इस बात पे उन लोगों को ज्यादा चिंता नहीं है। इतनी गरीबी है, इतनी समस्या वहां पे, आप सोच के देखो। और ये लोग जो आग में आलू डाले हुए हैं, टेंशन उसका है कि क्या पता अगर हम गए तो अलुया निकाल के ही खा जाएगा। वो सोच रहा है कि अगर वो चला जाएगा तो अलुया निकाल के वो खा जाएगा। मतलब भैया भूख प्यास इतनी बड़ी चीज हो सकती है कि ये किसी को जान ले लेना इजी काम है, केवल पेट भरने के लिए। आप सोच नहीं सकते इस बात को। और पता है वो मजा का बात यह हुआ कि वो अंदर बेचारी चिल्लाती, मतलब ना चिल्लाती चिल्लाती मर गई। लेकिन ये लोग सही से उसका ट्रीटमेंट वगैरह नहीं कराए, डॉक्टर के पास नहीं ले जाए, कुछ नहीं हुआ। अब तो वो मर गई। अब मर गई तो भैया उसको जलाने के लिए, दफनाने के लिए कफन की आवश्यकता होगी। अब कफन की आवश्यकता होगी तो ये लोग कहीं जाते हैं, बड़े बड़े घरों वरों में जाते हैं और कहते हैं कि वो मर गई है, उसको कफन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, 2-4 पैसे वैसे दे दो। हालांकि लोग जानते थे कि ये लोग कहीं पैसा वैसा देंगे तो पी खा जाएगा, क्योंकि इन लोग का आदत था शुरू से, पैसा लोग डर ही नहीं देते। लेकिन फिर भी क्या करोगे आप, ऐसे सिचुएशन में हर लोग मुहा के कैसे भी थोड़ा सा तो दिली दरिया दिखाई देते हैं। 2-4 पैसे जो भी था इन लोग को मिल ही गया इधर उधर मांगने के बाद। ये दोनों बाप बेटा कहाँ जाते हैं भैया, मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाने के बाद वहां कफन की दुकान पे जाते हैं। जब कफन की दुकान पे जाते हैं तो वो कफन देने वाला जो दुकानदार है वो बताता है कि इतना रुपया मीटर कफन है। तो कहता है इतना रुपया ज्यादा महंगा हो रहा है यार, इस सस्ता कर दो, पैसा उतना नहीं है। ये कफन में मुलाई हो रही है, जरा सोच के देख लो। जिंदगी ऐसी है कि कफन में मुलाई हो रही है कि यार महंगा कफन है। और वो दुकान छोड़ के दूसरा दुकान जाते हैं, कफन मांगा है, क्या किया जाए यार। अब कफन ही लोग नहीं खरीदते, जरा सोच के देखो, कफन नहीं खरीदते हैं। और वो पैसा को लेकर आराम से चलते हैं। और आराम से जब चलते हैं तो बस इन लोग का एक मस्त अड्डा आता है, मस्त होटल वाला अड्डा आता है। होटल दिखता है, खाना दिखता है, पैसा पास में है, पैसा पास में है, होटल मस्त दिख रहा है। और न जाने यार जीवन में कब तक पेट भर खाना खाए थे कि नहीं खाए थे, कोई याद नहीं था। अब ये दोनों बाप बेटा कहां घुसते हैं, होटल में। और मस्त होटल में इन लोग का एक शौक जीवन भर रहा कि यार कब हम लोग का मस्त ब्रांड वाला दारू मिलेगा, और हम लोग भी कब मुर्गा का चिकना के साथ दारू पियेंगे। क्योंकि हमेशा ये लोग बेचारा दारू के दुकान पे गया था, पैसा ना होने की वजह से इन लोग को ताड़ी पीना पड़ता था, चाहे लो क्वालिटी का दारू पीना पड़ता था, वो भी नीचे बैठना पड़ता था। लेकिन उस दिन तो भैया पैसा था, और पैसा था, और एकदम मस्त होटल में गए, दारू वारू खरीदे। एकदम बेटा को बोलता है कि अरे जाओ चिकना बनवाओ मस्त वाला। और एकदम वो कफन के पैसा से भैया कफन नहीं खरीदाया, उस दिन मस्त भरपेट दोनों बाप बेटा खाया पिया। पहली बार जीवन में भरपेट खाना खाया लोग। पता है मजा की बात, जब वो लोग खाना खा रहा था लोग, तब तक वहां पे एक भिखारी आता है और इन्हीं लोग से कहता है कि यार हमें भी थोड़ा सा पिला दो ना। तो कहते हैं अरे यार आओ वाह वाह वाह, ससुरी मर गई, अरे जिंदा जब तक थी तब तक तो हम लोग भरपेट नहीं खाए, मर गई तो देखो भरपेट खाना खा लिए, कितना सौभाग्य की बात है। जरा इस कहानी को समझिए। एक भूख, आप समझ पा रहे हैं ना, भूख कितनी बड़ी चीज है कि मतलब जान दे देना भी संभव है एक भूख के चक्कर में। अब हमें इस बात को महसूस, आपको इस बात को महसूस ज्यादा नहीं हो पाता है। क्यों भाई? क्योंकि आपकी बेसिक नीड कंप्लीट है। आपका भूख भी कंप्लीट है, प्यास कंप्लीट है, नींद भी कंप्लीट है। ये आपका बेसिक नीड कंप्लीट है। आप अच्छे घरों में पैदा हुए हो, इसलिए आपको शायद वो चीज महसूस हो रहा हो या ना रहा हो। लेकिन कभी भी आप अगर घर में भूखे रह गए होंगे तो आपको भूख का कीमत समझ में आ गया होगा। घर में किसी प्रकार का खाना होगा, आप पहले खाना को खा लेते हो। ठीक है, तो ये पहला स्टेज होता है जिसको शारीरिक जरूरत कहते हैं। देखिए, जब पहला नीड पूरा हो जाता है लोगों का, तब वो जाते हैं लोग कहां पे? सुरक्षा, यानी सेफ्टी। हर इंसान चाहता है कि मेरा क्या हो? सेफ्टी हो, मेरी सुरक्षा हो। अब ये जो सुरक्षा की जो बात की जा रही है, ये जो सुरक्षा की बात की जा रही है, यहां पे क्या है भाई? यहां पे तो एक बात बताओ, भूख प्यास नींद के लिए तो पशु पक्षी भी है, उसके बाद यहाँ सुरक्षा के लिए भी पशु। अच्छा एक बात बताओ, क्या पशु पक्षी सुरक्षा नहीं करते अपना? पक्षी भी अपने आप को रहने के लिए घोंसला बनाती है। क्या बनाती है? घोंसला बनाती है।
वो लोग भी तो अपना सेफ्टी खोज रहे हैं ना। एक कुत्ता को भी देखते हो तो जब ठंडी उंडी का मौसम आता है तो वो भी जाकर अपने हिसाब से किसी किसी घर में घुस जाता है, चाहे कहीं पुआल वाल रखा तो उसमें घुस जाता है। कहीं ना कहीं वो भी अपने को रहने के लिए भैया घर खोज लेता है, अपने रहने के लिए वो बेहतर सेफ्टी जगह ढूंढता है। और क्या मानव ये काम नहीं करता है? मानव भी तो यही काम करता है, उसको भी घर चाहिए, वो अपने हिसाब से झोपड़ी बनाता है, महल बनाता है, जो कुछ बनाना होता है उसको बनाता है। आप जरा सोच के देखिएगा कि जब ये कंप्लीट हो जाता है तो सुरक्षा होता है। यहां तक कौन कौन है भाई? मानव भी है, यहां तक जानवर भी है, पक्षी भी है, पशु पक्षी भी है। तो सेफ्टी तो कंप्लीट हो गया और आपको ये चीज मिला हुआ है, आप सेफ्टी में हो, ठीक हो, ठीक है। ये दोनों चीज आप कंप्लीट कर लिए। पता है जब मानव का ये दो चीज कंप्लीट होता है ना, जब तक ये दो चीज कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसके पास संबंध नाम की चीज नहीं आएगी। आप जिस रिलेशनशिप का बात करते हो, जिस रिश्तेदार की बात करते हो, जिस परिवार की बात करते हो, जिस मित्र दोस्त की बात करते हो, याद रखिएगा जब तक ये आपके पास नहीं होगा तब तक तो आप याद रखिएगा संबंध में तो आप जाइएगा ही नहीं। परिवार को लोग यार परिवार कब समझता है, दोस्त को लोग कब दोस्त समझता है? जब खुद की भूख कंप्लीट होती है, खुद का प्यास कंप्लीट होता है, खुद का सेफ्टी कंप्लीट होता है ना, तब लोगों को नजर आते हैं रिश्तेदार। उसी में प्रेम लगाव ये सब जो आता है, मित्र दोस्त परिवार, यहां लोग समझते हैं, रिश्तेदार यहां पे लोग समझते हैं। इसको कहते हैं लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग यानी प्रेम या लगाव की जो हम बात कर रहे हैं। याद रखिएगा जब दो चीज कंप्लीट होती है तब तीसरे स्टेप में आता है ये चीजें। आप खुद ही बताकर देखिए, सोच के देखिए ना, क्या यहाँ के लोग को प्रेम या लगाव वाला बात आता है समझ में? उसको समझ में आता है कि ये मेरा दोस्त है, हम इसको बचा लेंगे, चाहे हम अपना खाना उसको देते हैं? अरे भैया नहीं आता है। अगर ये चीज आता तो कफन कहानी में आपको पता है वो अपने तो पतोह को क्या कर दिया, लोग मरते हुए छोड़ दिया लोग, क्योंकि उसको अपना पेट भरना हुआ था ना। एक बार क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ था, आपको पूछ लेते हैं, आप बताने का प्रयास कीजिएगा। एक औरत अपने बच्चे को बेच देती है, याद रखिएगा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एक औरत अपने बच्चे को बेच देती है अपना पेट भरने के लिए, तो आप बताइए मैस्लो के अनुसार वह किस स्टेप में है, किस स्टेज पे है? आप लोग सीधे बोलिएगा कि वो फर्स्ट स्टेज पे है। एक औरत अगर अपने बच्चों को बेच रही है केवल अपना पेट भरने के लिए, तो इसका मतलब कि स्टेज नंबर वो फर्स्ट पे है। उसको अभी भूख की आवश्यकता है, अभी उसको क्या है आवश्यकता? भूख की आवश्यकता है। आ गई बात समझ में? तो याद रखिएगा जहां प्रेम लगाव की आप बात करते हो, जहां दोस्त यार की बात करते हो, रिश्तेदार की बात करते हो, ये आपका जब तक भूख कंप्लीट नहीं होगा, जब तक सेफ्टी कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आपके पास संबंध बन ही नहीं सकता है। और मजा की बात आपको ये बताते हैं कि ये 3 स्टेज तक जो होता है ना भैया, यहां तक जानवर होता है। जानवर भी इतना स्टेप कंप्लीट करता है, जानवर भी 3 स्टेप कंप्लीट करता है। क्या जानवरों में प्रेम लगाव नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। एक किसी भी जानवर के बच्चों को आप छू के देखो, अगर उसको लगता होगा कि ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो वो फटाक देकर आप पे अटैक कर देता है। लगाव तो उसको भी है। तो मानव में भी वही हाल है जो पशुओं में है। इसका मतलब 3 स्टेज तक तो मानव है और 3 स्टेज तक पशु पक्षी भी है। आप एक्चुअल मानव कब बनने वाले हो? जब इस तीसरे स्टेज से निकलकर आप अपर की ओर जाओगे तब। लेकिन मजा की बात यह है कि यहीं तक सारे लोग भुलाए रहते हैं। इतना ही काम में मैक्सिमम लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। ये 3 स्टेप, बस भूख प्यास नींद कंप्लीट हुआ, सेफ्टी कंप्लीट हुआ, माने लोग घर वगैरह बनाए, उसके बाद थोड़ा सा रिश्तेदार वगैरह को निभाए, बस कहानियां खत्म। बहुत कम लोग हैं ना जो स्टेज नंबर 4 पे पहुंचते हैं। और ये स्टेज नंबर 4 पे पहुंचने वाले बहुत कम लोगों में वो कौन है भाई? यहां पे आने वाले वो लोग होते हैं जिसको कहा जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट को हिंदी में कहते हो आप आत्मसम्मान। और पता है ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन की बात है ना, कि हमारे खास तौर पे इंडिया के बच्चों में लड़का या लड़की दोनों की बात कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बहुत कम होती है। इन्हें सिखाया ही नहीं जाता कि सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, इन्हें बताया ही नहीं गया होता इस बात को कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, क्या होना चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब। भैया आपको सेल्फ रिस्पेक्ट तो तभी आएगा ना जब आप 3 स्टेज को कंप्लीट कीजिएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके पास तभी आएगा जब आप काबिल बनिएगा इंसान, जब आप पढ़ लिख जाइएगा बेहतर तरीका से। ऐसे सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ना आएगा। आत्मसम्मान की भावना आपके पास कैसे आएगा?
यही से तो आप पहचानने की शुरू करते हो कि आई एम, नो, मैं कौन हूं। आप अपने आप को जानना पसंद करते हो। आई एम नो, मैं जानना चाहता हूं, मैं कौन हूं, हु एम आई। ये सारी क्वेश्चंस यहां से आती है। आत्मसम्मान आप खुद ही देख रहे हो। देखो यहां पे कितने सारे एरियाज है, यहां पे फिर एरिया कम हो गया, फिर यहां पे एरिया कम हो गया, यहां पे एरिया और कम हो गया। आप देख रहे हो, इसका मतलब कि यहां पे आते आते लोगों की संख्या कम हो जाती है। और ये याद रखिएगा, आत्मसम्मान का बोध होना आपके पास होना होगा, आपको यहां तक आना होगा। आप, अरे यार हम तो बोल रहे हैं ना कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये तो पशु भी करता है यार, ये तो इतना काम तो पशु भी करता है। अगर आप मानव में भी आकर इतना ही काम कर रहे हो तो आप कहां हो? क्या आप पशु की श्रेणी में आप नहीं हो? क्या आप अपने आप को झुठला सकते हो कि हम पशु की श्रेणी में नहीं है? पशु की श्रेणी से अगर आप ऊपर उठना चाहते हो तो आपको आना होगा सेल्फ रिस्पेक्ट वाले स्टेज पे। और ये तभी आ सकता है जब आप एक काबिल इंसान बनिएगा, और काबिल इंसान तभी बनिएगा जब आप बेहतरीन पढ़ रहे होंगे। याद रखिएगा, ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेहतरीन है। जो बच्चे 10, 12 अगर सही से नहीं पढ़ते हैं तो याद रखिएगा उनके लिए भी काफी ये दिक्कत का संभावना है ना। इसलिए आप बेस बहुत बेहतरीन तरीका से लेकर चलो। और बच्चों में ये सेल्फ रिस्पेक्ट का अभी से भाव जगना बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में वो बच्चा इतना काबिल अपने आप पे बन जाए, इतना बेहतरीन बन जाए कि उसके अंदर ये एक भावना आ जाए सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान की। खुद की पहचान बनाना है, एक सोशल में खुद का पहचान होना चाहिए। ये भावना आपके अंदर विकसित होनी चाहिए। ये नहीं कि यार कुछ भी हुआ किसी के सामने हाथ फैला दे, यार मेरा मदद कर दो ना, मेरा तुम थोड़ा सा ये देख लो ना, मेरा वो कर दो ना। अरे जीवन भर हमेशा दूसरे के पीछे पीछे भागते रहोगे। जब भी ये इस तरह से भागते उगते रहोगे ना तो इसको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कहा जाता है। आपको आत्मसम्मान कभी नहीं मिलेगा, आप याद करके रख लीजिए। आप हमेशा दूसरों के पीछे भागोगे, दूसरे से बार बार मदद लोगे, आपके अंदर कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना नहीं आएगी तो नहीं आएगी। कोई आपको इज्जत नहीं देगा, इस बात को याद करके रखिएगा। आप आत्मसम्मान चाहते हो तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, किसी के दूसरे के सहारे आपको नहीं जीना होगा। आप लता मत बनो, आप पेड़ बनो। लता तो दूसरे के सहारे ऊपर जाया करती है, पेड़ दूसरे को सहारा देता है। थोड़ा सा आप अपने अंदर चेंजिंग को लेकर आइए, समझदारियां थोड़ा सा बिटोरिए कि कैसे लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या आप कमेंट्स बॉक्स में भी इस बात को बताने का प्रयास कीजिए कि सचमुच में सर हम तो ये 3 चीज में ही भुलाए हुए हैं, ये 3 चीज में ही हम भुलाए हुए हैं, एक्चुअल में हमारी जिंदगी इतना ही में है। क्या हम आगे निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं? याद रखिएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना सबसे ज्यादा हमारी लड़कियों में होनी चाहिए, बेटियों में होनी चाहिए, औरतों नारियों में होनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज बहुत पहले से उनके साथ क्रूर व्यवहार करते आया हुआ है। अगर शायद ये सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना अगर लड़कियों को नहीं मिलता ना, अगर किसी के अंदर जागृत नहीं हुआ था ना, तो आज जो लड़कियां जितनी पढ़ाई कर रही है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल नहीं करती। हो सकता है कोई माँ बाप यार ऐसा रहा होगा ना कि चाहा होगा कि हम अपनी बेटी को भी पढ़ाएंगे, और वहां से ये भावनाएं खुली होंगी, निकली होंगी, और आज तमाम सारी बेटियां पढ़ रही है। वहां से सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना उनके अंदर जागृत हुई है। कैसे होता है? कोई लड़की अंतरिक्ष में जा रही है, कोई लड़की बॉर्डर पर आज खड़ी है, कोई लड़की जहाज आज उड़ा रही है, पायलट है, अलग अलग जॉब में, आईपीएस है, आईएएस है, क्या नहीं कर रही है। जब अदर लड़कियां भी इन चीजों को देखते हैं तब पता है कि नहीं, मेरा भी एक पहचान होना चाहिए। इसी को कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। और वो लड़कियां किसी से डरती नहीं है। हम लड़कियों को भी कह रहे हैं इस बात को लेकर, अगर आप वीडियोस को अगर देख रहे हो तो जरूर एक बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप अपने देह को कभी पूंजी मत मानिए। सबसे बड़ी आपकी जानते हैं कमी क्या है? सबसे बड़ी आपकी कमी है कि आप अपने देह को पूंजी मान बैठी हैं। और जब आपने देह को पूंजी मान बैठी है ना, तो रियल में आपके शरीर का खरीद बिक्री ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो आपका शरीर पूंजी नहीं है, आपके बाजू में भी उतना ही ताकत है जितने एक पुरुषों के बाजू में ताकत है। तो आपको ना ये सोच जो ब्रेन में ठूसा गया है ना, इस सोच से पहले बाहर निकलिए। आप लोग को तो लगता है कि बस 10 रुपये का मेहंदी खरीदे, यहां तक पूरा छाप ले, कितना सुंदर हाथ लग रहा है, इसको दिखाना करना है। जितना उल्टा फुल्टा काम है ना, आप पे थोप दिया गया है और आप उसी में एकदम दुनिया में भुलाए हुए हैं। अरे यार, उस गंदी सोच से तो पहले कम से कम बाहर निकलो। कौन आपको बोल दिया कि ये सब काम करना है? दूसरे को देखे कॉपी कर लिए। घर पे छोटा छोटा बच्चा अगर लड़की हो रही है, शुरू से उसके पेरेंट्स दिखाते हैं, ले लो लो ये लिपस्टिक है, इसको लगाओ,
यहाँ पे देखो कितना अच्छा सुंदर मेहंदी, अरे बचपना से ही उसको हम लोग क्या कर दिए, ब्रेन को मॉड्यूलाइज कैसे कर दिए उसको। अब वो लड़की बड़ी हो रही है तो उसकी ब्रेन में वही यही है। मां बाप की भी यहां गलती है, सुधरना होगा, रोकना होगा इस जगह को। ये जब 4 स्टेज आपका पूरा होता है तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं ना जो 5वें स्टेज पे आते हैं। अब सोचो कितनी एरिया कम हो गया, बहुत कम लोग हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात होता है जहां हम लोग आत्मबोध कहते हैं, और आत्मबोध वाले जो लोग होते हैं ना उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये जीवन क्यों मिला, ये जीवन क्या है, हम क्या करने आए हैं यहाँ पे, हमारा कर्तव्य क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिस प्रश्न को वो आंसर ढूंढने के चक्कर में वो पढ़ते हैं, और वो बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं। आप जितनी महानता लोगों की बात करते हो ना, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, किसी भी बेहतरीन लोगों की आप चर्चा कर लो, ये सारे लोगों की हम बात कर रहे हैं, ये सबसे अपर में है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले लोग हैं ये आत्मबोध की ज्ञान इनको प्राप्त हुई है, और यहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आशा होगा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये जो थ्योरी है आपका जीवन कहीं बदलने का प्रयास जरूर कर रहा होगा। अगर सही लगा तो आप जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार का वीडियो, अदर साइकोलॉजिस्ट का वीडियो भी आपको हम देंगे जो आपके जीवन को काफी बेहतरीन क्षेत्र की ओर ले जाने का प्रयास करेगा। मिला जाता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।